हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। वन लाइनर करंट अफेयर्स जो एडुटेरिया का बिहार स्पेशल वाला। एक तो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा पूरा डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, नहीं मिले इस नंबर पे मैसेज करो, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वन लाइनर करंट अफेयर्स एडुटेरिया का बिहार स्पेशल वाला जो किताब है उसमें वन लाइनर मंथली वाइज है, जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023। हम उल्टा करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पीछे जाते हैं इंपॉर्टेंस घटता जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वन लाइन वाला मंथली वाइज। 4 वीडियो में पूरा मैगजीन हम लोग कवर करेंगे, एमसीक्यू के अलावा 2 वीडियो और आज आ चुका है, थर्ड डे है। उसके बाद फोर्थ वीडियो में हम सर्वे, बजट और 7 निश्चय हम डिस्कस करने वाले। और सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट सब ये सब ऑलरेडी हो गया है। चलिए, पहला करंट अफेयर्स है कि चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया गया। याद रखना कब से कब तक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, 5 साल के लिए। पल्सेस वगैरह पे बात किया जा रहा है। उसके बाद कास्ट सेंसस हो रहा है। कर्नाटका के बाद बिहार दूसरा राज्य है। 7 जनवरी 2023 को पहला फेज स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड फेज उसके बाद होगा। पहले फेज में 2 चीज लिया जा रहा है, 2 इन्फॉर्मेशन। बाद वाले फेज में 26 इन्फॉर्मेशन, याद नहीं करना है। उसके अलावा कास्ट सेंसस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हर्षर विलेज और वैशाली के हर्षर विलेज। तो किस विलेज से स्टार्ट हुआ? हर्षर विलेज, जो कि वैशाली में वहां से स्टार्ट हुआ, हर्षर विलेज। हर्षर विलेज। उसके बाद वैशाली में तो हमने हद देख लिया। उसके बाद बेतिया का वाल्मीकि नगर है। बेतिया वाल्मीकि नगर यानी वेस्ट चंपारण में। यहाँ से समाधान यात्रा स्टार्ट किया सीएम नीतीश कुमार जी ने। समाधान यात्रा कहाँ से स्टार्ट किया? वाल्मीकि नगर, बेतिया, वेस्ट चंपारण। उसके बाद एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर की बात होती है। तो कितना है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है। 2 साल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करी, उसमें कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 104 करोड़। 13 डिस्ट्रिक्ट है जिसको सिलेक्ट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, याद रखिएगा। ये सब याद नहीं रखना है। उसके अलावा सदर हॉस्पिटल के सदर हॉस्पिटल के जो मेडिकल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है, तो मिशन गुणवत्ता कैंपेन है उसके लिए, मिशन गुणवत्ता कैंपेन। मैथिली ठाकुर को वोटर अवेयरनेस के लिए स्टेट लेवल का स्वीप आइकॉन बनाया गया, स्वीप आइकॉन। ठीक है। उसके बाद भारत में जो बिहार में जो फूड ग्रेन अभी तक मिल रही थी, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, उसको फ्री कर दिया गया है, याद रखना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कब से? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए अभी तक। नेशनल थिएटर फेस्टिवल। अब क्वेश्चन रहता है भाई, नेशनल थिएटर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? प्रेमचंद रंगशाला में, प्रेमचंद रंगशाला में, प्रेमचंद रंगशाला में। उसके अलावा स्टेट यूथ फेस्टिवल 2023, स्टेट यूथ फेस्टिवल 2023 नेशनल यूथ फेस्टिवल जिस तरह होता है ना, उसी के लाइन पे ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे? छपरा में। स्टेट यूथ फेस्टिवल छपरा में, याद रखना। उसके अलावा जो रबर डैम है उसको ये ले जाना चाहते थे बिहार की तरफ से, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। रबर डैम कहाँ पे? इसको गया जी डैम बोलते हैं, फाल्गु नदी पे, याद रखिए। उसके अलावा प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु है। कौन सा प्रकाश पर्व मनाया जाता है? 356वां। उसके अलावा आईआरडीए ने रिलीज किया है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये इंश्योरेंस वाली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके हिसाब से हर 1000 में से कितने लोग के पास इंश्योरेंस है? बिहार में 165 के पास, ठीक है। उसके बाद कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है? कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है। सेंटर का 60% पैसा है और 40% है स्टेट का पैसा। पासपोर्ट इन द ईयर 2022, मतलब इंडिया में पासपोर्ट किसका मजबूत है? तो उसमें बिहार, पटना का रैंक है 11वां, ठीक है। और मजबूत नहीं बोल सकते, कितना ज्यादा पासपोर्ट है, मजबूत तो देश का होता है ना। तो 2022 में बिहार के लोग 4 लाख लोगों ने पासपोर्ट बनाया। सबसे ज्यादा कहाँ पे? गोपालगंज और सिवान। उसके बाद किस जिला में 72 लोग की मृत्यु हो गई जो नकली शराब होता है उसको पीने से? यह है सारण, सारण, सारण।
पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? 30 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल 2022 पहला इथेनॉल प्लांट। और बिहार गवर्नमेंट टारगेट सेट करे कितना ग्रीन का? ग्रीन कवर 17% का। उसके बाद मल्टीपर्पस प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है? दीदारगंज पटना में, दीदारगंज पटना में। ठीक है। एक स्कीम है, स्कीम का नाम है CM बालिका ग्रेजुएशन प्रोत्साहन स्कीम। इसमें कितने दिए जाते हैं गर्ल्स स्टूडेंट को? 25,000 रुपये दिए जाते हैं। और उसके बाद 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ वर्किंग डेज कंप्लीट करने हैं अंडर मनरेगा, याद रखना है, अंडर मनरेगा, इतना याद रखिए। उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कजरा सोलर प्लांट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लखीसराय। कजरा सिंपल याद रखना, कजरा सोलर प्लांट कहाँ है? लखीसराय है, लखीसराय। और कितना इसका कैपेसिटी है? 250 मेगावाट, याद नहीं, लखीसराय इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने एक डेटा रिलीज किया। इसमें बिहार का टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के बारे में बताया, पूर्णिया टॉप पे आता है। उसके बाद बिहार क्राफ्ट फेयर जो कि 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच हुआ चेन्नई में। बिहार क्राफ्ट फेयर, बिहार क्राफ्ट फेयर। उसके बाद एक साइबर क्राइम जो क्रिमिनल होता है उसको पनिश करने में तेलंगाना पहले नंबर पे आता है, बिहार चौथे नंबर पे आता है। और जो सप्लीमेंट्री बजट हुआ, बजट खत्म होने के बाद जो सप्लीमेंट्री बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलोकेशन पटरा मेट्रो के लिए किया गया और हर खेत को पानी के लिए 100 करोड़ किया गया। इतना कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट बरौनी में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाने की बात की जा रही है, बरौनी में, याद रखना। उसके बाद पटना के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है संजय करोल और सीनियर जज है एहसानुद्दीन अमानतुल्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी भी आप बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाओगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार यही दिखाएंगे, संजय करोल, और सबसे सीनियर मोस्ट जज ये दिखाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट डिसीजन ऑफ बिहार ऑन दिसंबर, हाउ मच फाइन, कितना फाइन किया जाएगा अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज कर रहा है? 5,000 रुपया। ठीक है, इतना क्लियर है। एक है स्पोर्ट्स अथॉरिटी, CM उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है ना, चेयरमैन उसके CM बने हैं और एक्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं डिप्टी CM। तो किसके? स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो बन रहा है। G20 जो होने वाला है उसका पूरे देश में होने वाला है, तो 6 से 7 मार्च को कहाँ पे होगा? पटना में। उसके अलावा एक विल्ट डिजीज है, आपको बताना है विल्ट डिजीज, ये पल्सेस में हुआ, कहाँ पर रजिस्टर किया गया? भागलपुर में, भागलपुर में, भागलपुर में विल्ट डिजीज। उसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ पे अनाउंस किया गया? पटना जंक्शन में। एक त्रिपितक, इंटरनेशनल त्रिपितक चैंटिंग फेस्टिवल हुआ, ये महाबोधि टेम्पल गया में। चीफ गेस्ट कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? वियतनाम के द्वारा। नदन वुड एक्सपो 2022 ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? गांधी मैदान पटना। दलाई लामा बिहार में आए थे, महाबोधि टेम्पल में। नवंबर का न्यूज है गंगा, ये देखो कितने बार हमने किया, गंगा उद्वाह योजना टोटल कितना है? 151 किलोमीटर का, 4 उसमें पहुंचाना है, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। उसके बाद 1 लाख उन फैमिली को दिया जाएगा जो लिकर वैन से अफेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, IITF, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये कहाँ पे हुआ? प्रगति मैदान में हुआ। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये इम्पोर्टेंट है वैसे, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर टू ग्लोबल थीम है। 3 स्टेट बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया था। और बिहार जो पवेलियन है ना, बेस्ट पवेलियन की कैटेगरी में बिहार को सिल्वर मेडल मिला। बेस्ट कैटेगरी के अवार्ड में बिहार को सिल्वर मेडल मिला, याद रखना है। CM नीतीश कुमार ने इनागोरेट किया है 101वां गवर्नमेंट
गवर्निंग काउंसिल मीट एंड टेक्निकल सेमिनार, कहाँ पे? पटना में। तो कुछ चीज याद रख सकते हो। हाफ मैराथन, हाफ मैराथन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? 23 नवंबर को गांधी मैदान पटना में। ब्रांड एम्बेसडर कौन थी उसकी? हिमा दास, हिमा दास। उसके अलावा और भी कई लोग पहुंचे थे, जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज, उसके बाद और भी कई लोग पहुंचे थे। कृति राज सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृति राज सिंह, ये सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था, ये पटना की है। एक कई गोल्ड, 6 गोल्ड मेडल जीती, ठीक है ना, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था। उसके बाई इलेक्शन जो हुआ था ना, बाई इलेक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ? गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज से कौन जीते? नीलम देवी ऑफ आरजेडी, मतलब ये मोकामा से जीते नीलम देवी आरजेडी की, और कुसुम देवी बीजेपी की जी जीती गोपालगंज सीट से। एक क्या है, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं लेकिन 75% उनका अटेंडेंस जरूरी हुआ, और ये किस ऐप पे पता चला है? बेस्ट प्लस ऐप से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद बिहार स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज टू डे पटना चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, चिल्ड्रन डे एट संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना। बच्चा कहाँ पे जाएंगे? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में। उसके बाद बिहार हैज कलेक्टेड 28% मोर जीएसटी इस महीने में, जो कि पिछले साल के रेस्पेक्ट में लगभग 28% ज़्यादा है। अमास दरभंगा NH-119D ग्रीन फील्ड 4 लेन एक्सप्रेस वे है, याद रखना 4 लेन एक्सप्रेस वे है। और ये जो रोड है ना, ये कई जगहों से गुजरती है, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। टाइगर सफारी की बात करते हैं, कहाँ पे होता है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का। ऑनलाइन बुकिंग भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग भी होता है। चलिए नेक्स्ट है बिहार, एक अर्थ क्विक क्लिनिक, ये भी बिहार में ही हुआ। ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज में हुआ। उसके अलावा चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज किसको मिला? स्पर्स को मिला, स्पर्स को मिला, ठीक है ना। थर्मल फ्लोटर इसने बनाया था, थर्मल फ्लोटर, ठीक है ना। और एप्पल कल्टीवेशन हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड एप्पल कल्टीवेशन स्कीम इन 7 डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। उसके बाद पांडुका विलेज है रोहतास में, ठीक है ना। इसको भी इनागोरेट किया गया नितिन कुमार गडकरी के द्वारा। खादी मॉल है पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में, जिस तरह पटना में है ना उसी तरह यहाँ पे भी है। उसके बाद नवंबर हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं अक्टूबर। स्टेट का ग्रोथ रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में? 10.98%, ठीक है ना। और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट में बिहार का रैंक 3rd आता है, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो ग्रोथ और समय लगता है उसके रेशियो को निकाले तो सबसे ऊपर आता है आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान आता है, फिर बिहार आता है। जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये क्लीनलीनेस में क्या किया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत? पहला स्थान कर्नाटका को दिया है, सेकेंड स्थान है बिहार का। सर्जिकल और फार्मा पार्क है, सर्जिकल और फार्मा पार्क, ये कहाँ पे? इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, यहीं पे बेला इंडस्ट्रियल एरिया है मुजफ्फरपुर, इसी के पास है। कौमुदी फेस्टिवल ये 9 अक्टूबर 2022 को हुआ, कहाँ पे? गुलजारी बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। कौमुदी फेस्टिवल एंशियंट इंडिया से मनाया जा रहा है। जन सूरज यात्रा ये वैशाली से हुआ, जन सूरज यात्रा है 2500 किलोमीटर का, और इसको जब लग जाए कांग्रेस का पूरा हो गया तब अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यूरेनियम यहाँ पे 30 पीपीएम से ज़्यादा मिलता है 9 डिस्ट्रिक्ट में। और WHO ने स्टैंडर्ड किसको माना है? 30 ppb को। डुमराव टीबी की बात करते हैं, डुमराव बक्सर में है और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज में, ये दोनों बन रहा है।
कैश डिपॉजिट रेशियो स्टेट का कितना है? 50.60%। और सबसे हाईएस्ट किसका है? पूर्णिया का। सबसे कम किसका? मुंगेर। हाईएस्ट बिहार है, फिर मुंगेर, फिर मुंगेर और सॉरी पहले पूर्णिया फिर मुंगेर। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंसेक्ट है एटलस मोथ। ये कहाँ पे मिला? वाल्मीकि नगर में ये मिला, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट है हर्ष ऑफ पटना। पटना के जो हर्ष है और श्रेया वी चंद्रा, ये औरंगाबाद के। इन्होंने कवर किया 10 एस्ट्रॉयड अंडर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसका आंध्र प्रदेश का, मतलब अमेरिका का। और इसके टॉप 200 साइंटिस्ट के, दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में यहाँ का 12 फैकल्टी गया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है पटना में, ठीक है ना। वन गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन होम, ये गर्ल गांव में पूरा ओपन होगा। उसके बाद फुलवरिया के दुर्गावती डैम में क्या हो रहा है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कर रहा है दुर्गावती डैम, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, फुलवरिया नवादा में। बरौनी अंडर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, ये हम सबको पता है। जयप्रकाश नारायण का 14 फीट का स्टैचू बन रहा है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे सावन में। पीएम गति शक्ति मिशन अडानी ग्रुप, ठीक है ना। पूषा स्टेशन समस्तीपुर बिहार अंदर, ठीक है ना, बिल्ड किया गया। और गिद्धौर फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया? जमुई में, गिद्धौर। इसका लैंड सर्वे 2024 में हुआ है, हमको पता है। जहानाबाद पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ पे 100% क्या है? डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात करते हैं, ये गया में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये पटना में। जीरादी ब्लॉक का है, जमालपुर का प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रधानमंत्री इन द कोर कमिटी ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। अब निशी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कोई भी डाउट हो इस नंबर में मैसेज करना, 9582062485।